जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। डॉक्टर एम श्रीनिवास आपके पास आना चाहेंगे। जब हम बात करते हैं दिल्ली में आयुष्मान भारत की इम्प्लीमेंटेशन की, पीएम जन आरोग्य वय वंदन योजना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें खासकर एम्स में अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या टेक्नोलॉजी की, जैसे रोबोटिक सर्जरी प्रिसीजन से होगी, कम समय में जो मरीज है वो ठीक होगा, इस पर क्या कार्य चल रहा है? अपने विचार आप बताएं। Thank you, ma'am. First of all, thanks to the दैनिक जागरण। और आपने सबसे पहले बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा कि पीएमजे में क्या बेनिफिट्स हैं और एम्स क्या कर रहा है। It was unfortunate that the Delhi government did not have the PMJ before. And personally, if you ask me, in this country, as a citizen of this country, one program which has touched the human beings is the PMJ program in this country. गरीब आदमी के पास, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो भटकता था कि अस्पताल से अस्पताल जाता था कि भाई बिस्तर ले लें, पैसे कहाँ से लाएं। एंड हमने ये भी देखा है कि व्हेन वी वर सीनियर रेजिडेंट्स इन एम्स, कई लोग थे अपने मंगलसूत्र भी बेच के बिहार यूपी से आते थे कि हमारा पैसा तो निकल गया, अभी हम एम्स में आ गए हैं, इलाज के लिए आए हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग नाउ, एंड द पीपल हैव, इफ दे हैव कार्ड, they get the treatment up to 5 lakhs free. That is something which is a commendable, most successful program जो है पीएमजे का है। एम्स दिल्ली में पहले से भी पीएमजे चल रहा है, लेकिन दिल्ली के सिटीजन्स के लिए नहीं मिल रहा था। बाहर के जो भी आते थे, आई थिंक ऑलमोस्ट 30,000 पेशेंट्स का हमने पीएमजे अभी तक किया है अंडर द पीएमजे स्कीम। It's a very successful program, and we're looking forward for the Delhi government to start the PMJ in Delhi so that we get more and more of the Delhi citizens who can come to the AIIMS Delhi Hospital so that they can get the benefits of the PMJ program. The second thing is you asked about the artificial intelligence. आप लोग दिल्ली एम्स दिल्ली में आके देख सकते हैं कि AI के माध्यम से हमारा कितना बेनिफिट होता है, पेशेंट केयर में कितना बेनिफिट होता है। आज के दिन में आपके पास जैसे सीटी स्कैन में पेशेंट जाता है, मान लीजिए हेड इंजरी होता है, जैसे सीटी स्कैन से बाहर आ जाता है, एल्गोरिदम से पता लग जाता है कि भाई उसका ब्लीड है, ऑपरेशन करना है, डॉक्टर को अलर्ट हो जाएगा, ऑपरेशन थिएटर में अलर्ट हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ सिस्टम्स, द थिंग्स आर देयर अवेलेबल इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच विल हेल्प द पेशेंट केयर मैनेजमेंट फॉर द पेशेंट। टीचिंग लर्निंग में तो सर ने भी बोला है कि AI का कितना बेनिफिट है। ऑल द मोर रीज़न मेडिकल कोर्सेज में, मेडिकल सब्जेक्ट्स में बहुत AI का इंपॉर्टेंस है। हमारे पास एक सेट फैसिलिटी है, सिमुलेशन लैब्स हैं, और रोबोटिक्स के बारे में आपने बोला कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री which has got all the 3 platforms which are available for robotic surgery in the dry lab. ऑपरेशन थिएटर में तो हमारे पास रोबोटिक सर्जरी पहले से था पेशेंट के लिए, लेकिन टीचिंग के लिए पर्पस के लिए सिमुलेशन लैब में, कैडावरिक लैब में, वो भी हमारे पास आज के दिन में उपलब्ध है। You know, this is the kind of AI initiatives and the robotic surgery platforms which are available at the All India Medical Centers, New Delhi. Well, Dr. Srinivasan, just continuing the question that I asked earlier, when we talk about infrastructure development, especially in the health sector, so what are the new initiatives that have already been taken and what are in the pipeline in order to ensure that health sector improves for Delhi? देखो, एम्स दिल्ली में तो काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया है। Those who are not visited एम्स, प्लीज़ विजिट दी मस्जिद मोड़ कैंपस। हमारा न्यू RAK OPD आया है और नेशनल सेंटर फॉर एजिंग आया है, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक आ गया है, सर्जरी ब्लॉक आ गया। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग नाउ, जो आप पहले का एम्स जो देखे थे, आज के दिन में अगर आप नया मस्जिद मोड़ का कैंपस में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना एक्सपेंशन हुआ है। पेशेंट केयर का लोड तो होता है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट दिल्ली के लिए, आज दिल्ली का बात हो रही है कि बेहतर दिल्ली कैसा हो जाए, विकसित दिल्ली कैसा हो जाए।
बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली की अगर हेल्थ सर्विसेज में होना चाहिए तो बेसिकली हमारे पास साइलोस नहीं होना चाहिए। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हॉस्पिटल अलग चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अलग चलता है, एमसीडी का हॉस्पिटल अलग चलता है, एनडीएमसी का अलग चलता है, रेलवेज का अलग चलता है। ऑफकोर्स रेलवे ईएसआई का तो अपना कार्ड होल्डर्स के लिए होता है। इनके बीच में रेफरल सिस्टम नहीं है। See, we have been going to the people. In fact, we presented to the Honorable Lieutenant Governor and the Honorable CM also recently that we need to have a referral system within the Delhi system, at least for emergency care. हमने देखा कि एक Honorable Delhi High Court had given a mandate for us, so we made a gap analysis in the Delhi government hospitals. It was very eye-opening for all of us. जहाँ पर वेंटिलेटर है, anesthesiologist नहीं है, जहाँ अनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन करने के डॉक्टर नहीं है। दिस आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इजी टू डू, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। अगर हम इस सबको गैप एनालिसिस जो एम्स दिल्ली ने दिया है दिल्ली सरकार के लिए, अगर वो देख सकते हैं और उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं तो दैट इज द ईजिएस्ट थिंग विच वी कैन गेट इट स्ट्रेट अवे एंड वेरी इजीली। बियॉन्ड दैट अगर हम एक रेफरल सिस्टम बनाएंगे, इसमें दोनों का बेनिफिट है, एम्स दिल्ली का भी बेनिफिट है, दिल्ली हॉस्पिटल का बेनिफिट है। जिन पेशेंट्स को दिल्ली एम्स को आना नहीं चाहिए उनको प्राइमरी, सेकेंडरी या अवेलेबल टर्शरी केयर के हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वहां पर इलाज हो सकता है। जब वहां पर एक्सपर्टीज नहीं है, जहां पर इक्विपमेंट नहीं है, वहां पर बिस्तर नहीं है, वो अगर दिल्ली का हॉस्पिटल से ऑनलाइन पोर्टल में जाएगा या डॉक्टर से बात करके उसको रेफर कर देगा तो पेशेंट भटक भटकते नहीं आएगा। पेशेंट के लिए गारंटी होगी कि मेरे को वहां पर भेज दिया गया है और वहां पर मेरा इलाज होएगा, वो गारंटीड इलाज है। सेकेंड थिंग इज जो इलाज स्टेबलाइजेशन होता है या कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्जरी होता है, देखो एम्स दिल्ली का क्या होता है, एम्स दिल्ली का डॉक्टर के लिए या स्टाफ के लिए वो प्लेजर देता है जब इफ वी आर एबल टू डू सम केस विच इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अदर पीपल कैन नॉट हैंडल इट। ऐसे केसेस को हम करने से हमको प्लेजर मिलता है और वही डालना पड़ेगा क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज देयर, ह्यूज एक्सपर्टीज इज देयर। जब उसका प्राइमरी केयर हो जाता है, जो स्टेबलाइजेशन हो जाता है या इलाज मेन पार्ट हो जाता है, उस पेशेंट को अगर हम दिल्ली का दूसरे हॉस्पिटल में भेज जा सकते हैं और उस हॉस्पिटल में जो बहुत क्रिटिकल केयर है उस पेशेंट को हम दिल्ली का एम्स में ला सकते हैं। इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। वी विल बी एबल टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज ऑप्टिमली। पेशेंट के लिए भी बेहतर होगा, सही इलाज मिलेगा। दोनों हॉस्पिटल्स के लिए, दिल्ली हॉस्पिटल्स के लिए भी और एम्स दिल्ली के लिए भी एक कनेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर के बीच में, सारे फैकल्टी के बीच में, स्टाफ के बीच में एक कनेक्टिविटी आ जाएगी। पेशेंट रेफरल अच्छा हो जाएगी, आउटकम अच्छा आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। आज के दिन में कई हॉस्पिटल्स में है जहां पर बेड ऑक्यूपेंसी कम है और हमारा बेड ऑक्यूपेंसी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ऑलवेज 100+ होता है। So we should be able to connect with these Delhi hospitals and use the resources optimally.